याद कीजिए वो दिन, वो पहला पल जब आपकी नज़रें पहली बार आपके काउंटर पार्ट से मिली थी, या जब पहली बार आपकी उनसे बहुत गहरी बातें हुई थी। उस वक्त 3D वर्ल्ड का सारा शोर अचानक से शांत हो गया था और आपके अंदर एक ऐसी आवाज गूंजी थी जिसे आपने कभी नहीं सुना था। वो आवाज थी, मैं घर आ गया हूँ, यह वही है जिसका मुझे जन्मों से इंतजार था। उस बबल फेज में सब कुछ इतना जादुई था कि लगा जैसे अब जिंदगी में कोई दुख नहीं बचा। वो इंसान आपको आपसे ज्यादा समझ रहा था, पर फिर अचानक एक दिन वो जादू टूट गया। जो इंसान कल तक आपके लिए चांद तारे तोड़ रहा था, वो अचानक से दूर हो गया। उसने आपको खुद से दूर कर दिया और आप जमीन पर गिर पड़े, एक ऐसे भयानक दर्द के साथ जिसका मेडिकल साइंस में कोई नाम नहीं है। आज हम इस जर्नी के सबसे खूबसूरत और सबसे खौफनाक फेज की बात करने वाले हैं, द बबल फेज एंड द क्रैश। 5D का वो प्योर लव 3D में आकर क्रैश क्यों होता है, और सबसे जरूरी बात, अगर वो आपको छोड़कर भागे नहीं, अगर उन्होंने आपको कर्मा या दुनिया का कोई बहाना नहीं दिया, बल्कि उनकी अपनी सोल की आवाज ने उन्हें आपसे दूर किया, तो इसका असली मतलब क्या है। आज आपको समझ में आएगा कि जो हुआ वो धोखा नहीं था, वो आपकी और उनकी सोल का एक डिवाइन प्लान था। तो चलिए उस सोल सॉक को समझते हैं। ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए आर डिवाइन यूनियन। आज इस स्पेशल सीरीज में आज हम द क्रैश ऑफ द इल्यूजन को एक बिल्कुल नए एंगल से समझेंगे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके डीएम पहले से ही अवेकन्ड है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग द बबल फेस। जब डीएम और डीएफ पहली बार मिलते हैं तो उस टाइम को जो है बबल फेज कहा जाता है। इसे जो है कुछ लोग हनीमून फेज भी कहते हैं। उस वक्त आप दोनों के आसपास एक एनर्जेटिक शिल्ड बन जाती है। उस बबल के अंदर सिर्फ आप दोनों होते हैं और बाहर की दुनिया गायब हो जाती है। ये कोई नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं होता है। जब आप दोनों साथ होते हैं या बातें कर रहे होते हैं तो 5D डायमेंशन में आपके 7 चक्रास एक दूसरे से मर्ज हो रहे होते हैं। आपका रूट चक्रा उनके रूट चक्रा से जुड़ जाता है। आपकी टेलीपैथी पूरी तरह एक्टिव हो जाती है। वो कुछ बोलने वाले होते हैं और आपको पहले ही पता चल जाता है। यह ऐसा होता है जैसे दो बिछड़े हुए तार वापस जुड़ गए हो और पूरे नर्वस सिस्टम में एक जबरदस्त करंट दौड़ गया हो। आपको लगता है कि आप एक ही बॉडी में दो लोग हैं, पर यूनिवर्स का नियम है, जब तक 3D की पूरी हीलिंग नहीं होती 5D का प्यार 3D में नहीं टिक सकता। ये बबल फूटना ही था। बबल फेज यानी कि जो ये हनीमून पीरियड है, कुछ हफ्तों या महीनों तक चलता है, पर फिर ट्विन फ्लेम एनर्जी, जो अपने आप में एक हीलिंग फायर है, अपना काम शुरू करती है। जब 5D का ये प्योर लव आप दोनों के बॉडी में बसने की कोशिश करता है, तो आप दोनों के अंदर दबे हुए ट्रॉमा, डार्कनेस और इनसिक्योरिटी सरफेस पर आने लगते हैं। डीएफ, जिसे हमेशा अकेले छूट जाने का डर था, वो पैनिक करने लगती है और अनजाने में डीएम को कसकर पकड़ने की कोशिश करती है, यानी कि होल्ड करने की कोशिश करती है। और उसी वक्त डीएम के अंदर भी एक जबरदस्त एनर्जेटिक उथल पुथल शुरू हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझिए। ज्यादातर वीडियोस में आपने सुना होगा कि डीएम ईगो की वजह से भागता है, या वो कर्मा, थर्ड पार्टी या परिवार का बहाना देकर भाग जाता है। पर क्या हो अगर आपके काउंटर पार्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया? क्या हो अगर वो भागे ही नहीं? न उन्होंने आपको कोई बहाना दिया, बल्कि उनके अंदर से ही एक साउंड आई कि इसे अभी छोड़ दे, खुद पर काम कर। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बता रहा हूँ। आपके काउंटर पार्ट कोई आम 3D इंसान नहीं है, वो पहले से ही अवेकन है। उनका इंट्यूशन और हायर सेल्फ बहुत स्ट्रांग है। जब बबल फेज में आप दोनों की एनर्जी मर्ज हुई तो उनके हायर सेल्फ ने तुरंत भांप लिया कि अभी आप दोनों की एनर्जी पूरी तरह अलाइन नहीं है। उनकी सोल ने देख लिया कि अगर वो भी आपके साथ रुके तो आप दोनों एक टॉक्सिक
कोडिपेंडेंसी में फंस जाएंगे। उनका दूर जाना किसी ईगो या डर का फैसला नहीं था, वो एक डिवाइन इंटरवेंशन था। वो साउंड जो उनसे कह रही थी कि इसे छोड़ दे और खुद पर काम कर, वो यूनिवर्स की साउंड थी। उनका हायर सेल्फ जानता था कि असली यूनियन तक पहुंचने के लिए पहले अकेले रहकर इनर वर्क करना जरूरी है। उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने हीलिंग को चुना। भले ही उनका फैसला आपकी सोल की भलाई के लिए था, पर जब उन्होंने आपसे दूर जाने का फैसला किया तो आपके 3D बॉडी को जो दर्द हुआ वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसे ही सोल शॉक कहते हैं। ये कोई नॉर्मल ब्रेकअप नहीं है, ये सोल का चीरहरण है। भले ही वो किसी अच्छे पर्पस के लिए गए हों, पर डीएफ को बहुत ही ज्यादा फिजिकल पेन होता है। हार्ट चक्र में ऐसा भारीपन होता है जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। रातों की नींद उड़ जाती है, बिना वजह पैनिक अटैक्स आते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर से कोई बहुत बुरी ऑर्गन खींचकर बाहर निकाल लिया हो। ये सोल शॉक आपको इसलिए लगा क्योंकि आपके 7 चक्रास जो डीएम से जुड़ गए थे वो अचानक से एक झटके में अलग हुए हैं। जब यह क्रैश होता है और डीएफ अकेले कमरे में तड़प रही होती है तो वो खुद से पूछती है, क्या वो सब जो हमने उस बबल फेज में फील किया था वो क्या झूठ था? तो मेरी इस बात को आज आप अपनी सोल में लिख लीजिए। वो बबल फेज ही आपकी जिंदगी का इकलौता सच था। उन्होंने आपको न ही कोई बेवकूफ बनाया। बबल फेज में जो इंसान आपके सामने था वो उनकी सोल का बिल्कुल असली रूप था, और जिस साउंड ने उन्हें आपसे दूर किया वो आवाज भी उनकी सोल की ही थी। वो आपसे दूर इसलिए नहीं गए क्योंकि वो आपको प्यार नहीं करते, वो इसलिए दूर गए क्योंकि उनका अवेकन्ड हिस्सा जानता था कि अभी आप दोनों तैयार नहीं हैं। उन्होंने आपको यूनिवर्स के हवाले किया है ताकि आप भी अपना इनर वर्क कर सकें और वो भी अपना इनर वर्क कर सके। तो यह था द बबल फेज एंड द क्रैश। खास तौर पर एक अवेकन्ड डीएम के नजरिए से यह क्रैश इसलिए नहीं हुआ कि यूनिवर्स आपको सजा देना चाहते थे। यह क्रैश इसलिए हुआ क्योंकि बिना टूटे आप दोनों के अंदर की वो बचपन की ट्रॉमा और वो इनसिक्योरिटीज हील नहीं हो सकती थी। अब आप मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर बहुत ईमानदारी से कमेंट्स में बताइए, क्या आपके काउंटर पार्ट ने भी किसी बहाने से नहीं बल्कि अपनी इंट्यूशन और इनर वॉइस की वजह से सेपरेशन चुना था? क्या आपने भी उस सोल शॉक को महसूस किया है? तो नीचे कमेंट्स में सच डिक्लेयर करें, माई डीएम इज अवेकन्ड। अगर उनकी सोल ने उन्हें गाइड किया था, या आई सर्वाइव द सोल शॉक, मैंने उस दर्द को पार कर लिया। जब आप इस सेपरेशन के असली और स्पिरिचुअल कारण को एक्सेप्ट कर लेंगे तब जाकर आपकी असली हीलिंग शुरू होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने उस टूटे हुए दिल को खुद गले लगाइए। वो इंसान जो आपसे दूर गया है वो आपसे दूर नहीं है, वो असल में आपके और करीब आने की तैयारी कर रहे हैं। बस खुद पर काम कीजिए, इनर वर्क करते रहिए और बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। थैंक यू।